नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार सीक्रेट चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार की दुनिया में हुए बड़े बदलाव के बारे में। 12 सितंबर 2025 को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नए नियम और सुधार लागू किए, जिनका असर हर निवेशक पर पड़ने वाला है, चाहे आप छोटे निवेशक हो या बड़े। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम आसान भाषा में समझेंगे कि ये नए नियम क्या है और क्यों लाए गए हैं, निवेश पर इनका क्या असर पड़ेगा। सेबी क्या है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सेबी है क्या। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये संस्था शेयर बाजार की चौकीदार है। जैसे ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नियम लागू करती है, वैसे ही सेबी शेयर बाजार में नियम लागू करती है। इसका काम निवेशकों की सुरक्षा करना, कंपनियों पर नजर रखना और बाजार को साफ सुथरा व पारदर्शी बनाना। अब चलते हैं उन नए नियमों की ओर जो 12 सितंबर 2025 को घोषित और लागू हुआ। नियम नंबर 1, विदेशी निवेशकों के लिए आसान रास्ता। अब भारत में विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को निवेश करने में आसानी होगी। सेबी ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम्स लागू किया है। मतलब पहले कई तरह की पेपर वर्क और कमीशंस लगती थी, अब सब एक ही जगह से ही हो जाएगा। इससे फायदा होगा, विदेशी निवेश ज़्यादा आएगा, शेयर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों को ज़्यादा पूंजी मिलेगी। आपको सीधी भाषा में समझूं तो मान लीजिए कोई बड़ा फंड अमेरिका या सिंगापुर से भारत में पैसा लगाना चाहता है। पहले उसे हफ्ते लगते थे अप्रूवल लेने में, अब सिर्फ एक विंडो से सब काम हो जाएगा। इससे भारत का बाजार और मजबूत होगा। नियम नंबर 2, आईपीओ में बड़ा बदलाव। अब सेबी ने आईपीओ यानी इनिशिएट पब्लिक ऑफरिंग के नियम भी आसान किए हैं। अब बड़ी कंपनियों को आईपीओ में बहुत बड़ा हिस्सा जनता को बेचने की जरूरत नहीं है। पहले नियम था, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो उसे कम से कम 5% शेयर जनता को देने होंगे। अब नया नियम यह है कि अगर कंपनी का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से ज़्यादा है तो सिर्फ 2.5% शेयर बेचना काफ़ी है। इसका फायदा कंपनियों को होगा क्योंकि उन्हें कम शेयर बेचकर भी आईपीओ निकालने की आज़ादी होगी। लेकिन निवेशकों के लिए इसका मतलब है कि इतनी बड़ी कंपनियों के शेयर आईपीओ में मिलेंगे तो कम मिलेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो सकता है, यानी कंपटीशन ज़्यादा, अलॉटमेंट कम। साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स की परिभाषा भी बढ़ा दी गई है। अब इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स भी एंकर इन्वेस्टर्स बन सकेंगे। नियम नंबर 3, पब्लिक फ्लोट और डेडलाइन बढ़ी। अब बात करते हैं पब्लिक फ्लोट यानी जनता की हिस्सेदारी पर। आईपीओ के बाद कंपनियों को 3 साल के अंदर अंदर अपनी 25% हिस्सेदारी जनता को देनी होती थी। अब सेबी ने इसे बदल दिया है। बड़ी कंपनियों को 5 से 10 साल तक समय मिल सकता है। इसका फायदा ये होगा कि बड़ी कंपनियां धीरे धीरे अपने शेयर बाजार में बेचेगी, जल्दी से मार्केट पर दबाव नहीं पड़ेगा, मतलब स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नियम को मिला इक्विटी का दर्जा। सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REITs का अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स घोषित कर दिया गया है। मतलब अब म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेशक REITs को इक्विटी की तरह खरीद और बेच पाएंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और आम निवेशक को भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सीधे शब्दों में अब आप छोटी रकम लगाकर भी बड़े मॉल, ऑफिस और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के मालिक जैसे बन सकते हैं। नियम नंबर 5, एंजल फंड्स में एंजल फंड यानी वो फंड जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, उन पर भी नए नियम लागू हुए हैं। अब सिर्फ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स यानी जो लोग या संस्थाएं आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है वही एंजल फंड में पैसा लगा पाए। छोटे निवेशक को स्टार्टअप में सीधे एंजल फंड के जरिए पैसा लगाने की अनुमति नहीं होगी। ये क्यों किया गया? क्योंकि स्टार्टअप्स रिस्की होते हैं और सेबी चाहती है कि यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल और बड़े निवेशक ही आए। इससे आम निवेशकों को ऊंचाई रिस्क से बचाया जाएगा। नियम नंबर 6, म्यूचुअल फंड और AIFs में पारदर्शिता। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फंड्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए सेबी ने पारदर्शिता लाने का फैसला किया। अब उन्हें अपने चार्जेस, रिस्क और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा साफ बताना होगा। इससे निवेशकों को समझ आएगा कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। कौन से नियम तुरंत लागू नहीं हुए, कुछ नियम ऐसे कि जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग लिमिट और एंजल फंड्स और ट्रांजैक्शन रूल्स अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। सेबी ने कंपनियों और फंड्स को समय दिया है कि वो धीरे धीरे इन नियमों के अनुसार खुद को बदले, यानी इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप होगा। निवेशकों पर असर। तो दोस्तों, इन नए नियमों से आपको क्या फर्क पड़ेगा? आईपीओज में
कंपटीशन बढ़ सकता है और बड़ी कंपनियों के शेयर धीरे धीरे आएंगे। REITs जैसे नए विकल्प आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एंजल फंड्स अब और पारदर्शिता और सुरक्षित होंगे। कुल मिलाकर ये सारे बदलाव निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की मजबूती के लिए किए गए। दोस्तों, ये थे सेबी के 12 सितंबर 2025 के नए नियम। उम्मीद है आपको ये जानकारी आसान और समझने योग्य लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और आपको शेयर बाजार से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, IPO वाला या REITs वाला। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।